यही वो बेगुनाह मोहम्मद इरफान है जिसे अपनी बेगुनाही साबित करने में 9 साल लग गए। आज उसके घर में खुशी का माहौल है, हर एक के चेहरे खिले हुए हैं। वालिद की आंख में खुशी के आंसू उस गम की दास्तान को बयान कर रहे हैं जिसमें वो पिछले 9 सालों से मुब्तला थे। इरफान की वालिदा ने भी अपने बच्चे को गले लगाकर वो सुकून महसूस किया जिसका पिछले 9 सालों से उन्हें इंतज़ार था। मोहम्मद इरफान की गिरफ्तारी कैसे हुई, इस बारे में सुनिए खुद उसी की ज़ुबानी। जी, उस वक्त मैं दुकान पर था अपनी, तो उस टाइम पे कुछ लोग आए जो सिविल ड्रेस पर थे। उन्होंने मुझसे बात की कि आपका नाम इरफान है क्या? मैं बोला हाँ, मेरा नाम इरफान है। बाद में वो बोले कि हम ATS ऑफिस से आए हैं। मैं पूछा उनको ATS ऑफिस, मैंने पहचानता कौन है क्या है। बाद में बोले ATS यानी पुलिस ब्रांच जो आता है, तो उसी में से एक ब्रांच है वो। तो मैं फिर मेरे से बात हुई, तो मैं बोला क्या है, कौन है? तो बोले आपसे हमको बात करना है। तो मतलब किस बारे में? तो हम आपको ये बाद में बताएंगे, आप हमारे पास पुलिस स्टेशन आ जाइए वज़ीराबाद पे। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि आखिर बात क्या है। तो फिर मैं हमारे घर वालों को फ़ोन किया, फिर कुछ दोस्त वगैरह, तो फिर हम जो मिलकर ऑफिस में गए उधर, वहाँ जाके बात किए। तो वो लोग कुछ बोले नहीं, घर वालों सीधा बाहर हो गए और मुझे अंदर पकड़ के बिठा दिए। अब बिठा के मेरे से सिर्फ पूछताछ, यानी तुम क्या करने वाले थे, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, जी ऐसी चीज़ पूछे जो मैं जानता ही नहीं। फिर मेरे को सीधा बिठा के एक कमरे में फिर रात में 9 बजे निकाले और लेकर चले गए औरंगाबाद। बस ऐसी सिचुएशन थी कि मैं समझ ही नहीं सका कि क्या हुआ। ये मेरे पास 2 दिन के बाद मुझे मालूम पड़ता है कि मुझे आतंकवाद घोषित किया गया है। यानी ऐसी चीज़ कि जो मैं ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता था, वो मेरे सामने आ गई कि ये आतंकवाद क्या है। जबकि मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, ना मैं किसी को मारा, ना किसी को गाली दिया और ना किसी का नुकसान किया, फिर भी मुझे आज आतंकवाद कहा जा रहा है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, कैसा हुआ, बस सिर्फ एक कमरे में बैठे रहते थे। वो पुलिस आती है, ये पुलिस आती है, सवाल पूछती है, ऐसे सवाल पूछती है जो मैं जानता ही नहीं और जो मैं किया ही नहीं। तो बस इतनी परेशानी, इतना टॉर्चर था कि मैं बयान नहीं कर सकता। बस वैसे ही मेरे दिन निकल गए रिमांड में। उसके बाद फिर जेल के अंदर के दिन वही। मोहम्मद इरफान नांदेड़ में अपनी बैटरी और इन्वर्टर की दुकान चलाया करता था। इस दौरान अचानक एक दिन ATS की टीम आई और फिर उन्होंने हिरासत में ले लिया और वहां से सीधे औरंगाबाद ले गए। पुलिस तहवील में निहायत सख्ती की गई, नाकाबिल बयान अजियतें दी गई और अजीब अजीब सवालात किए जाने लगे। मोहम्मद इरफान को एक दहशतगर्द बताने की कोशिश की गई और इस पर निहायत संगीन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जिस तरह से चार्जशीट में ये डाले, इससे मालूम होता है कि इनका कहना था कि हम किसी को मारने की प्लानिंग बनाए हैं या फिर मारने वाले हैं। और कुछ जैसा इसमें आर्म्स एक्ट भी डाला गया हम पर, जो हम पर नहीं था। और दूसरी बहुत सी कॉन्फ्रेंसी वगैरह बताई गई है, ऐसी कॉन्फ्रेंसी जिसके अंदर मैं था भी नहीं और मुझे इसके बारे में पता भी नहीं। अब रहे दूसरे लोग, मैं जो लोग मेरे को एक्यूज़ बनाया गया, वो लोगों से मेरा कोई लेना देना ही नहीं। ऐसे लोगों से एक्यूज़ मेरे को बनाया गया, रिलेट यानी उनसे कनेक्शन बताया गया जो मैं कभी उनको देखा भी नहीं। ना मेरे पास कोई मोबाइल नंबर है, ना मेरा उनसे कोई कांटेक्ट है, मैं जानता नहीं, और उनको मेरा एक्यूज़ बनाया गया। हालांकि ये एकदम झूठा था। वहाँ पे मैं उनको बार बार कहता था कि मैं लोगों को नहीं पहचानता हूँ। फिर चार्जशीट के अंदर आता है तो फिर पता चलता है कि ये मेरा फला एक्यूज़ है। बस वही अब चार्जशीट में जो चला है उसी में चलता गया है। और आज ये नतीजा निकला है कि मैं जो कहता था फर्स्ट कि मैं किसी को नहीं पहचानता और मैं बेगुनाह हूँ, तो आज वो साबित हो चुका है कि मैं। मोहम्मद इरफान को अपनी बेगुनाही का पूरा यकीन था, इसलिए इसे ये उम्मीद थी कि एक ना एक दिन इसकी बेगुनाही साबित होगी। इसी उम्मीद पर जेल में ज़िंदगी गुजारता रहा और साल दर साल गुजरते रहे, यहाँ तक कि 9 साल बीत गए। इस दौरान 2 साल कबल ज़मानत पर रिहाई भी मिली थी, लेकिन जांच एजेंसियों ने इसकी ज़मानत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल कर दी और फिर दोबारा उसे जेल भेज दिया गया। जी, इसके बारे में तो मुझे कुछ गुमान भी नहीं था कि मैं बेल होने के बाद मैं वापस अंदर जाऊंगा। मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई है।
ज़्यादती ये हुई कि जब सुप्रीम कोर्ट में अगर से बेल डालते हैं या बेल रिजेक्ट के लिए डालते हैं तो मुझे कुछ नोटिस मिलना चाहिए था। इसके लिए मेरा क़ानूनी हक़ है कि मैं अपना डिफेंस वकील अब खड़े कर सकूं। लेकिन ऐसा हुआ कि मुझे कोई नोटिस ही नहीं मिला। सिर्फ डायरेक्ट मेरे को जिस टाइम पे मैं कोर्ट जा रहा था मेरे पास सिर्फ एक मैसेज आया, SMS आया और व्हाट्सअप आया कि भाई आपकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है। तो मैं शॉक हो गया कि भाई कैसे हुआ, कि वो मैं हूँ, कौन है। फिर जब पढ़ के देखा तब मालूम पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है कि आपके पास स्टे आ गया है। अब स्टे क्यों आया है कि मैं भाग जाऊँगा। अगर से मुझे भागना होता, जिस टाइम पे मुझे यानी सिर्फ एक SMS यानी एक व्हाट्सअप के ऊपर मैं अपनी अरेस्टिंग दिया था, हो सकता तो मैं वहीं से भाग सकता था। मगर मेरे को मालूम है बेगुनाह हूँ, तो मैं खुद होके कोर्ट के अंदर अपनी अरेस्टिंग दिया हूँ, खुद एप्लीकेशन किया हूँ, जिसमें मोहम्मद इरफान की रिहाई के लिए जमीयतुल उलमा अरशद मदनी की जानिब से बहुत कोशिशें की गई। गिरफ्तारी के बाद घर के हालात बदल गए। दोस्त और रिश्तेदारों ने दूरियां बना ली। हर कोई इनके घर वालों से दूर भागने लगा। लोग अजीब अजीब नज़रों से इन्हें देख रहे थे। कोई भी उनके घर वालों के करीब नहीं आना चाहता था। हर एक को यही डर था कि कहीं जांच एजेंसियां इन्हें भी दहशतगर्दी के संगीन इल्ज़ाम में गिरफ्तार न कर ले। लेकिन आज जब अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है तो वही लोग जो कल तक दूर भाग रहे थे अब करीब आ रहे हैं और बाइज्जत बरी होने पर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। किस तरह से याद करते हैं? दोस्तों का रवैया तो घर वालों से मैं पूछा कि दोस्त तो तुम्हारे कोई आए नहीं है। जो भी दोस्त से यानी आते हैं दोस्त तो वो दूर से ही कतरा के निकल जाते हैं। शायद पता है नहीं कि भाई हमको भी उठा ले इरफान के मैटर में। यानी इरफान से मैं बात करता था, इरफान से मिलता था। यानी इतना डर पैदा हो गया था लोगों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में कि वो हमारे घर पर आना ही बंद कर दिए थे। घर वालों से बात करना भी बंद कर दिए थे। इतनी परेशानी कि घर वाले टॉर्चर में थे कि अब क्या होगा, कैसा होगा। यानी हर कोई जो है तो एकदम क्रॉस नज़र से, टेढ़ी नज़र से देख रहा था। यानी वो दिन ऐसे थे कि एक आदमी को जलती हुई आग में डाल दो, जो तकलीफ़ होती है वो तकलीफ़ से ज़्यादा वो तकलीफ़ थी। यानी दिमागी टॉर्चर जो एक इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन ऊपर वाले ने बोलते हैं ना कि अच्छे पे जब रहते हैं, सच पे रहते हैं तो कहीं ना कहीं उसको सब्र मिल ही जाता है। तो इसी तरह मेरे घर वालों को सब्र आया। यानी उन्होंने बर्दाश्त किए जो भी टॉर्चर है, चाहे रिश्तेदार का रहो या दोस्तों का रहो या आजू बाजू वालों का। तो वो आज सब्र से काम करे। आज उनकी सब्र, उनकी मेहनत आज ये रंग लाई कि आज मैं इनके सामने बैठा हूँ और आप लोगों से बात कर रहा हूँ। आपको मैं अपनी दास्तान बता रहा हूँ। मोहम्मद इरफान के वालिद ने निहायत जज्बाती अंदाज में अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहा कि मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा था कि वो बेगुनाह है और एक ना एक दिन ज़रूर बाइज्जत बरी होगा। इसी उम्मीद पर वो अदालत का चक्कर लगाते रहे। जब जब मुकदमे की तारीख़ पड़ती, अदालत में पहुंचकर पैरवी में शरीक हो जाते। पिछले 9 साल का अरसा इनके लिए काफ़ी आजमाइश भरा रहा। ज़हनी तकलीफ़ें होती रही। अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद थी और हिंदुस्तान की अदलिया पर भी पूरा यकीन था कि इन्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और आज वो दिन आया कि मोहम्मद इरफान बाइज्जत बरी होकर घर लौट आया है। छुट्टी दे देना, छुट्टी दे के एप्लीकेशन लगा के वो लोग बोला तुम्हारे बच्चे को तुम जाओ देखो, ऐसा कुछ नहीं बोल के ड्यू लगा कर मैंने अपना बॉम्बे पे जाना, बॉम्बे से आना। मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई मुझे ऐसा अपनी नज़र से नहीं देखा। वजह ये थी कि भाई हम तुम लोगों को देखे आले हैं, तुम्हारा माहौल अच्छा है, तुम्हारे बच्चे अच्छे हैं, ये सब तुम्हारे पे लगी समझो, एक ऐसी एक तकलीफ समझो जैसा एक आजमाइश है समझो अल्लाह। एक तो हमको बहुत बड़ा शौक़ पहुंच गया था उस टाइम पे, एकदम धक्का पहुंच गया था। ये चीज़ में ये बच्चा है ही नहीं, एकदम नॉर्मल बच्चा, कारोबार से आना जाना, किसके लेने में देने में नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह देश के कानून ने, कोर्ट ने इसको बाइज्जत बरी कर दिया बच्चे को, तो हमको बहुत खुशी हुई। आज उसका सही मुकाम मिल गया उसको, तो हमको इस्तकबाल कर दे देश का, कानून का। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद इरफान को नांदेड़ असलहा ज़ब्ती मामले में 2012 में उस वक्त गिरफ़्तार किया गया था जब वो अपनी बैटरी और इन्वर्टर की दुकान में बैठा था। महाराष्ट्र ATS की टीम ने हिरासत में लेकर इसके खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस होने के संगीन इल्ज़ामात लगाए और UAPA के तहत भी इसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। 9 साल बाद नाकाफ़ी सबूतों की बिना पर मुंबई स्पेशल कोर्ट के जज जस्टिस DE कोठारीकर ने मोहम्मद इरफान को बाइज्जत बरी करने का फैसला सुनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट MCN उर्दू न्यूज़।